बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, भारतीय सिनेमा में ना सितारे तो बहुत आए और रहे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ सितारे नहीं रहते, वो एक पूरा का पूरा दौर बन जाते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी में उतरने वाले हैं जिनका सफर अरे भाई किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। संघर्ष, स्टारडम और सियासत के वो बेताज बादशाह मिथुन चक्रवर्ती। तो चलिए साथ मिलकर उनकी इस कमाल की जिंदगी के पन्नों को पलटते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुकिए। एक सवाल है, स्क्रीन पर ये जो नाम दिख रहा है ना, गौरांग चक्रवर्ती, कौन है ये? हो सकता है ये नाम कई लोगों के लिए बिल्कुल नया हो, लेकिन यकीन मानिए ये उस शख्स की असली पहचान है जिसे पूरी दुनिया एक दूसरे बहुत ही मशहूर नाम से जानती है। जी हाँ, गौरांग चक्रवर्ती ही मिथुन चक्रवर्ती हैं। ये सिर्फ नाम का बदलना नहीं था, ये तो एक पूरी शख्सियत का जन्म था। एक साधारण परिवार के लड़के गौरांग से बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन बनने की जो कहानी है ना, उसकी शुरुआत ठीक यहीं से होती है। तो आज के हमारे सफर में हम मिथुन दा की जिंदगी के 5 खास पड़ावों से गुजरेंगे। पहले जानेंगे गौरांग से मिथुन बनने की कहानी, फिर देखेंगे उनका स्ट्रगल और पहली जबरदस्त कामयाबी। उसके बाद आएगा वो दौर जिसने पूरे इंडिया को डांस करना सिखा दिया। फिर बात करेंगे सिनेमा से सियासत तक के उनके सफर की, और आखिर में समझेंगे कि भाई ऐसी क्या बात है मिथुन में जो उन्हें आज भी इतना खास बनाती है। तो चलिए बिना देर किए सफर शुरू करते हैं, पहले पड़ाव से, गौरांग से मिथुन तक। देखते हैं कैसी थी उनकी एक साधारण सी शुरुआत। तो 16 जून 1950 को कोलकाता में जन्मे मिथुन चक्रवर्ती कितने मल्टी टैलेंटेड हैं वो आप यहीं से देख लीजिए। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं है, अरे भाई वो एक प्रोड्यूसर हैं, एक आइकॉनिक डांसर हैं, और हाँ, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता भी हैं। मतलब एक इंसान और कितने सारे रूप। अच्छा, अब आते हैं उनकी जिंदगी के उस मोड़ पर जो शायद सबसे ज्यादा नाटकीय और चौंकाने वाला है। एक ऐसा रास्ता जिसे छोड़कर वो सिनेमा की चकाचौंध भरी दुनिया में आए। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा यू टर्न दिखाती है। अपनी जवानी में वो नक्सल आंदोलन से जुड़े हुए थे, एक ऐसा रास्ता जहां क्रांति और विद्रोह की बातें थीं। लेकिन फिर जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि उन्होंने वो दुनिया हमेशा के लिए छोड़ दी और एक्टिंग को अपना भविष्य चुना। इसके लिए वो बाकायदा FTI पुणे गए, ट्रेनिंग ली और 1976 में मृग्या से अपना फिल्मी सफर शुरू कर दिया। और शुरुआत भी क्या कमाल की थी। मतलब आप सोचिए, कोई अपनी पहली ही फिल्म के लिए देश का सबसे बड़ा अवार्ड, बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड जीत ले। ये तो किसी सपने जैसा लगता है ना? और मिथुन दा ने इसी सपने को अपनी पहली ही कोशिश में हकीकत बना दिया था। इस जबरदस्त शुरुआत के बाद आया वो दौर जिसने न सिर्फ मिथुन को सुपरस्टार बनाया, बल्कि हिंदी सिनेमा में डांस का मतलब ही बदल दिया। जी हाँ, ये था डिस्को डांसर का दौर। साल था 1982 और फिल्म आई डिस्को डांसर। देखिए, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक तरह का कल्चरल तूफान था। इस एक फिल्म ने मिथुन को इंडिया से उठाकर सीधा रूस जैसे देशों में इंटरनेशनल स्टार बना दिया। इससे पहले क्या था, हीरो डांस करते थे। इस फिल्म के बाद हीरो की पहचान ही डांस बन गई। पर मिथुन सिर्फ डिस्को डांसर बनकर ही नहीं रह गए। उन्होंने गुलामी और गुरु जैसी एक्शन फिल्मों में अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया। तो वहीं अग्निपथ का वो कृष्णन अय्यर MA क्या कोई भूल सकता है? और हाल के सालों में OMG जैसी फिल्म ने ये साबित कर दिया कि उनका जलवा आज भी कायम है। और उनकी इस कमाल की एक्टिंग को पहचान भी खूब मिली। 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 3 बार नेशनल फिल्म अवार्ड जीत चुके हैं वो। और फिर 2020 में उन्हें मिला भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये तो उनकी शानदार विरासत पर एक पक्की मोहर की तरह है। तो एक्टिंग में तो वो शिखर पर पहुंच ही चुके थे, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती रुकने वालों में से कहाँ हैं? उन्होंने एक बिल्कुल नए और मुश्किल मैदान में कदम रखा, और वो मैदान था सियासत का। उनका पॉलिटिकल करियर भी उनके फिल्मी करियर की तरह ही काफी दिलचस्प है। उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत की तृणमूल कांग्रेस यानी TMC के साथ, लेकिन आगे चलकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी BJP का दामन थाम लिया, जहां आज वो एक बहुत ही अहम भूमिका में है। BJP में वो सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल में एक स्टार प्रचारक हैं। जैसा जादू वो पर्दे पर चलाते थे, वैसा ही करिश्मा वो अपनी रैलियों में दिखाते हैं, जहां उन्हें सुनने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती है। उनका वो जमीन से जुड़ा अंदाज और दमदार भाषा, इसी ने उन्हें सही मायनों में एक मास लीडर बना दिया है।
तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर मिथुन चक्रवर्ती में ऐसा क्या है जो उन्हें इतना खास बनाता है? क्या है उनकी जबरदस्त सफलता का राज? देखिए, उनकी इस लेजेंडरी हैसियत को हम इन 4 पिलर्स में समझ सकते हैं। पहला, एक गरीब बैकग्राउंड से उठकर सुपरस्टारडम तक पहुंचना। दूसरा, बॉलीवुड का असली मास हीरो बनना जो सीधा जनता के दिल से जुड़ता है। तीसरा, डांस और स्टाइल का एक ऐसा ट्रेंड सेट करना जिसे आज भी लोग फॉलो करते हैं। और चौथा, सिनेमा के बाद राजनीति में भी अपनी एक असरदार पहचान बनाना। पर्दे के इस महानायक के पीछे एक फैमिली मैन भी है। उनकी पत्नी है गुजरे जमाने की मशहूर एक्ट्रेस योगिता बाली। उनके बेटे हैं मिमो और नमाशी, जो एक्टिंग से ही जुड़े हैं। और उन्होंने एक बेटी दिशानी को गोद भी लिया है, जो उनके एक बहुत ही सेंसिटिव पहलू को दिखाता है। तो आखिर में बस यही कहा जा सकता है कि मिथुन चक्रवर्ती सिर्फ एक एक्टर नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा दौर है। उनकी जिंदगी यह साबित करती है कि चाहे फिल्मी दुनिया हो या राजनीति, अगर आप में संघर्ष करने का जज्बा है, कड़ी मेहनत करने की लगन है और जनता से जुड़ने की कला है, तो फिर सफलता आपके कदम जरूर चूमती है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय नमस्कार।